दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये पैटर्न बनाना सीखा था। आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक वीव टेक्सचर बनाना है, जो कि इस पैटर्न पे अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद हमें रियलिस्टिक जो कपड़े का इफेक्ट देगा। तो वीव पैटर्न के लिए हमें सबसे पहले एक नया चैनल लेना है। यहाँ से ये दो चैनल आ गए। इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं। इसे डबल क्लिक करके मैं नाम देता हूं नॉइस। मुझे नॉइस क्रिएट करनी है इस चैनल पर। किस तरीके से, देखिए, फिल्टर में यहां पर जो है नॉइस, ऐड नॉइस पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर जो मुझे अमाउंट करना है, कम भी कर सकते हैं आप, ज्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके यहाँ 130 जो मैंने यहाँ लिया है, ओके नॉइस, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट चैनल, एक और नया चैनल बनाता हूं मैं। इसका नाम देना है नॉइस वर्टिकल या ब्लर। आप इसे करेंगे ब्लर, BLUR, ब्लर वर्टिकल। क्लिक ओके। ब्लर वर्टिकल के बाद फिल्टर पे जाएंगे और यहां से हम ब्लर फिल्टर में मोशन ब्लर चूज करते हैं। यहां से सिलेक्ट करते हैं तो मोशन ब्लर। इसमें क्या है, मैंने वर्टिकल लिया, खड़े में लिया है, तो वर्टिकल का मतलब खड़े में, सीधा खड़ा हुआ। और यहाँ पर 90 डिग्री में टाइप करता हूं तो ये खड़ा हुआ आ जाएगा जैसे। और मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बाद 68 जो लिया है, 68 ओके। फिर से नॉइस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट चैनल करते हैं। इस बार इसे हम ब्लर हॉरिजॉन्टल, हॉरी के नाम से ओके करता हूं। और इसे मैं फिर से फिल्टर में जाके ब्लर, मोशन ब्लर में मोशन ब्लर करता हूं। इसे हम नाम देते हैं ब्लर हॉरिजॉन्टल और 0 प्रेस करता हूं मैं यहां पर। देखिए अब डिस्टेंस वही 68 पिक्सल्स, ओके। कैलकुलेशंस पर जाकर मैं यहां से कैलकुलेशंस क्लिक किया। कैलकुलेशंस किसमें है ये आप देखिए, इमेज में जाकर कैलकुलेशंस में क्या होगा कि अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है, ब्लर वर्टिकल और ब्लर हॉरिजॉन्टल, जो दोनों चैनल्स को किस तरह से हम मर्ज करके कपड़े का इफेक्ट, बुने हुए कपड़े का इफेक्ट लेंगे। यहाँ ब्लर हॉरिजॉन्टल जो है, आप कुछ भी चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए चाहे वर्टिकल ले लीजिए। ब्लर वर्टिकल, ब्लर हॉरिजॉन्टल, यहाँ ये है ही हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ब्लर वर्टिकल, ब्लर हॉरिजॉन्टल और ब्लेंडिंग मोड जो है हमें क्या रखना है, ये देखना। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, नॉर्मल के बाद नेक्स्ट डार्कन, मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर कलर ओवरले पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये मुझे जो इफेक्ट चाहिए था, ये मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए, तो मैं ये इफेक्ट यहाँ से आ गया। ओवरले करने से ये इफेक्ट आता है। क्लिक होके अब जो है अल्फा 1 चैनल इसका नाम आ गया, तो मैं डबल क्लिक करके इसे वीव टेक्सचर, वीव WEVE, वीव नाम दे देता हूं, वीव टेक्सचर। कंट्रोल L से मैं थोड़ा सा इसे इमेज में जाकर एडजस्ट करता हूं। कंट्रोल L लेवल्स में
यहाँ से मैं इसे इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्राइट करता हूँ इसे, ज्यादा डार्क था ये, तो ये क्लिक ओके वीव टेक्सचर। अब क्या है कि पैटर्न और वीव टेक्सचर को जब हम मिलाएंगे, इन चैनल्स को हम जब हम मिलाएंगे तो हमें जो है कपड़े का जो पैटर्न है और उसके ऊपर कपड़े का जो टेक्सचर है इफेक्ट जब डलेगा तो वो रियलिस्टिक लुक देगा। तो अब हम इन दोनों पैटर्न और वीव टेक्सचर की कैलकुलेशंस करते हैं। इमेज कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर वीव टेक्सचर है, ठीक है, और यहाँ पर आप पैटर्न ले लीजिए। देखिए ये इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है, ये इफेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ एक कमी है कि ये ब्लैक जो फिलअप किए हुए हैं, यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं आ रहा जिस तरह से ये टेक्सचर आ रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें मोड चेंज करना होगा। मोड चेंज करके जो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं नॉर्मल, डार्कन, लीनियर लाइट, ये इफेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है और यही यहाँ पर ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर भी टेक्सचर यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक ब्लॉक्स जो है ये अलग अलग इनमें टेक्सचर्स यहाँ पर आ रहा है, तो ये ठीक रहेगा। ओके, तो इसे हम अल्फा चैनल को हम नाम अल्फा 1 को, ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया ये, और ये रियलिस्टिक कपड़े का इफेक्ट आ रहा है। अल्फा 1 को डबल क्लिक करके मैं फाइनल वीव टेक्सचर या वीव फाइनल के नाम से क्लॉथ नाम दे देता हूं इसे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अभी हम लेयर्स पे जाते हैं। जैसे लेयर्स पे क्लिक करते हैं, लेयर्स पे हमारा बैकग्राउंड है। अगर यहाँ लॉक है तो आप डबल क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हमें एक नई लेयर लेनी है, ब्लैंक लेयर, न्यू लेयर। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जाकर ये नई लेयर आ गई और चैनल्स में वापस जाकर पैटर्न पर क्लिक करता हूँ, पैटर्न लेयर पर, और यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्लिक करके यहाँ सभी पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज में जाकर एडिट में जाकर कॉपी, कंट्रोल सी, और लेयर्स में वापस से जाकर यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ। एडिट में जाकर पेस्ट, कंट्रोल वी। ये यहाँ पर लेयर 1 जो है, आप इसे नाम दे सकते हैं, पैटर्न का नाम दे सकते हैं, या अभी देखिए मैं इसको एक बार बाद में नाम दूंगा। बैकग्राउंड के अंदर पहले मैंने कलर डालना है मुझे, और यहाँ से मैंने कलर ये बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कपड़े का सही रंग है उसके लिए मैंने जो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर कुछ कैलकुलेशंस डाली हैं, वो हैं आपकी 208, 208, 2010 भी ले सकते हैं, 9 भी। इसके नजदीक आसपास की वैल्यू आप इसमें फिलअप कर लीजिए। 75 कर लीजिए, 75 कर लीजिए, यहाँ से 80 कर लीजिए। तो इस तरीके से इसके नियर अबाउट आप वैल्यूज डालेंगे तो आपका कलर आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड कलर है। या ब्लू कलर के लिए आप ब्लू कलर के में भी जा सकते हैं। मुझे रेड एंड व्हाइट कलर का पैटर्न जो डिजाइन करना है तो उसके लिए मैंने रेड कलर लिया है। अब देखिए अभी मैं बैकग्राउंड क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड पे, तो ऑल्ट डिलीट, बैकग्राउंड में कलर आ गया। इसे हम डीसिलेक्ट करने के लिए, यहाँ देखिए अब सिलेक्शन है, तो इसे डीसिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, या फिर आप यहाँ से डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। डीसिलेक्ट, कंट्रोल डी। अब लेयर 1 पर हमें क्या करना है, चैनल्स में जाना है। ये गलती से हमने यहाँ चैनल डाला था जो पैटर्न का, तो वो डिलीट हो गया शायद। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं।
पैटर्न पे क्लिक करता हूँ चैनल्स में जाकर, और इसे अब मैं पूरा पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, एडिट में जाके कॉपी, और फिर से लेयर में जाकर लेयर 1 पे क्लिक करके मैं कंट्रोल वी पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कंट्रोल वी। ये देखिए, अब इसे ऑफ कर दीजिए तो बैकग्राउंड लेयर नजर आ रही है, इसे ऑन कीजिए तो ये ऊपर एक लेयर 1 है। यहाँ पर पैटर्न की लेयर है, जो यहाँ मैं मोड इसका चेंज करता हूँ। मोड चेंज करने के लिए मुझे इसमें क्या डालना है, मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं यहाँ पर कलर डूज लेता हूँ, कलर डूज पर क्लिक किया, कलर डूज, तो आप इसे नाम दे सकते हैं लेयर कलर डूज, COLDOD, कलर डूज। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा कि हमने क्या यहाँ पर मोड डाला है, और एक लेयर का नाम है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, मुझे एक नया लेयर, यहाँ पर नई लेयर लेनी है, और चैनल में जो मेरा काम हुआ है वी फाइनल क्लॉथ का, उसे मैं पूरे पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चैनल पे क्लिक करके। ये ऑन है, देखिए ये ऑन है, बाकी सभी लेयर्स ऑफ है। यहाँ चैनल्स ऑफ हैं, ये केवल ये चैनल ऑन है। कंट्रोल C कॉपी, या फिर आप यहाँ से जाके एडिट में भी कॉपी कर सकते हैं, और लेयर्स में आके इस लेयर पर क्लिक करके, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है लेयर 1, कंट्रोल V कर सकते हैं, सॉरी कैंसिल, कंट्रोल V पेस्ट के लिए कंट्रोल V। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा वीव टेक्सचर आ गया। तो वीव टेक्सचर, आप वीव टेक्सचर दे सकते हैं, इसका नाम कुछ भी नाम दे दीजिए। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी ओपेसिटी मुझे 35 से 45 कितनी भी आप रख सकते हैं, मैं सपोज 38% रखता हूँ, और इसको मैं ल्यूमिनिसिटी पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इफेक्ट, ये बहुत अच्छा ये इफेक्ट यहाँ पर इसके अंदर आ गया। इसे ऑफ कीजिए, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऑन, इसे ऑफ कर दीजिए, तो ये इस तरह से, इस लेयर को मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। 38% की मैं थोड़ा सा परसेंटेज इसकी और घटाता हूँ, 33, 34, 32, या आई थिंक 32 इज ओके। ओके, रिंकल्स के लिए बहुत आसान चीज है क्रिएट करने के, रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए इसके अंदर हमें जो है एक और इफेक्ट देना पड़ेगा, जिसमें हमें फिल्टर्स में क्लाउड्स का यूज करेंगे। फिल्टर में होता है क्लाउड्स, तो देखिए कैसे यूज करते हैं। मैं इसे फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ, एक नया चैनल क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अल्फा 1 चैनल, यहाँ मैं इसको क्लाउड्स का नाम दे देता हूँ, क्लाउड्स। इसे अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल्टर में जाकर रेंडर में जाता हूं, तो यहाँ एक क्लाउड्स पर क्लिक कर देता हूं। देखिए ये इस तरह की इसमें फिलअप हो जाएंगे, और इसे मैं सिलेक्ट करके इस पूरे चैनल को सिलेक्शन में लेकर कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट कर देता हूं, या मैं इसे एक नया नाम, नई फाइल सेव कर लूंगा न्यू करके, और यहाँ से ओके की जो भी साइज आएगा ओके करके कंट्रोल V। ये देखिए यहाँ पेस्ट हो गई। इसे मैं फाइल को सेव कर देता हूँ एक नाम से, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी रख लेता हूँ। सपोज सेव करता हूँ एक नए नाम से, मेरे को सपोज मुझे रखनी है डेस्कटॉप पे रख देता हूँ क्लाउड्स, CLOUDS। मैंने क्लाउड्स की फाइल जो पहले बनाई है उसका यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल D या सिलेक्ट करके डी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है,
लेयर्स पे जाते हैं। लेयर्स पर देखिए ये जो 3 फाइल्स हैं, जो 3 लेयर्स बनी हुई है, मैं इसे मर्ज कर देता हूँ इमेज में जाकर। जैसे आप या लेयर में जाकर मर्ज विजिबल कर सकते हैं, तो ये आपको एक ही लेयर बन के आ जाएगी यहाँ पर। तो मुझे अब क्या करना है कि मुझे फिल्टर में फिल्टर जो है यहाँ पर मेनू, फिल्टर में जाकर और डिस्टोर्ट के अंदर है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है। अब कैसे करना है ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट 10 10 स्ट्रेच टू फिट। ये ऐसे कैसे 10 और 12 और कितना भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लाउड्स CLOUDS क्लाउड्स 1 PST के नाम से मैं देखता हूँ। ओपन। तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया रियलिस्टिक ये अब जो इफेक्ट पूरा हुआ है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ये जो रियल जो कपड़े का लुक है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो रियल इफेक्ट है, रिंकल्स जो आए हैं इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये ट्यूटोरियल मेरा यहाँ पर 2 पार्ट्स में था। जो आज सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये खत्म होता है। और मैं आपको और भी नए ट्यूटोरियल्स की जानकारी देता रहूँगा। फोटोशॉप या कोरल ड्रा की जो भी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं बनाता हूँ। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसे अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और भी अच्छे नए ट्यूटोरियल्स आपके सामने ऐसे ही लाता रहूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।